Lab number 6 to record the normal respiration and effect of exercise on it using spirometer. The apparatus required for this lab is NA LabVIEW software, NA Elvis series benchtop workstation, NA2 series prototype board, AC/DC power supply, high-speed USB 2 cable, wires to build the circuit, vernier analog proto board connector, and vernier spirometer. The first one is what is spirometer test? Basically, spirometer जो कि बेसिकली स्पायरोमीटर टेस्ट बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं, ये एक क्वेश्चन बेसिकली आता है। स्पायरोमीटर टेस्ट बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, ये बेसिकली अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें उनका एयर फ्लो को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्पायरोमेट्री टेस्ट में बेसिकली हम लोग ये पता करते हैं कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है। ठीक है, कितना एयर जो होता है वो हम लोग इनहेल करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कितना एयर जो है वो एक्सहेल होता है। ठीक है, इन दो पोजीशंस की स्टडी बेसिकली किस में की जाती है, स्पायरोमेट्री टेस्ट में की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये टेस्ट होता है बेसिकली वो हमें बताता है लंग्स कैपेसिटी और टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम होता है लंग बेसिकली हमारे पास जो इसका टोटल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स अप ऑन द मैक्सिमम एफर्ट ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि 1 सेकेंड में हमारे पास जो कितना इनहेल किया उसने, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इसका जो अगला सेकेंड होता है उसमें वो कितना एक्सेल करता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि बेसिकली ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन हमेशा वेरी करता है। ठीक है, कुछ पर्सन्स होते हैं जिनकी लंग्स की वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उनमें ये होता है कि उनका जो ये वाला प्रोसीजर होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। हम लोग कहते हैं कि उनका जो वॉल्यूम का जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर आपके लंग्स कह दे कि आपको कोई फीवर है या आपको फ्लू है, ठीक है, उस कंडीशन में थोड़ा उसके ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको उस कंडीशन में जो वो वाला पेशेंट है उसका जो रेट है वो डिफरेंट होगा और एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन जो होता है उसकी जो लंग्स की कंडीशन होगी ब्रेथ्स। ठीक है, आप किस तरह से स्लो और जो डीप ब्रेथ होती है उसको किस तरह से लेते हैं। ठीक है, आपसे अगर कोई भी पूछे कि स्पायरोमीटर क्यों यूज किया जाता है, आप उसको सिंपल कह सकते हैं कि ये एक सिंपल टेस्ट होता है जो कि यूज किया जाता है टू हेल्प diagnose and monitor the certain lungs condition by measuring how much air you can breathe out in one forced breath. ठीक है, it's carry out using a device called a spirometer, which is a small machine attached by a cable to a mouthpiece. ठीक है, इसमें हमारे पास एक माउथ पीस आगे आपके मुंह के अंदर मुंह में रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप एयर फ्लो जो होती है उसको बेसिकली हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसकी नॉर्मल रीडिंग क्या होती है स्पायरोमीटर पे। ठीक है, तो हम बेसिकली इसमें FVC जो होता है वो बेसिकली प्रिडिक्टेड परसेंटेज होती है, वो बेसिकली हमारे पास 80% होती है। ठीक है, और ये 70% मैक्सिमम हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका मैक्सिमम कितना होता है, 70% होता है। ठीक है, और ये डिफरेंट एडिशनल वेज होते हैं जिसमें हम लोग इसका अप एंड डाउन जो होता है उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस स्पायरोमेट्री टेस्ट के लिए हम लोगों को कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उनमें से एक डिवाइस जो है वो NI Elvis बोर्ड होता है। NI Elvis बोर्ड हम लोगों ने हमारी जो प्रीवियस लैब थी उसमें हम लोगों ने यूज किया था। NI Elvis बोर्ड बेसिकली NI Elvis मींस इंजीनियरिंग लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट सूट होता है। ये एक ऐसा वर्क स्टेशन होता है जो कि प्रोजेक्ट बोर्ड लर्निंग जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं
उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये एक एम्बेडेड डिजाइन सिस्टम होता है जिसमें एनालॉग इनपुट्स, एनालॉग आउटपुट, पावर सप्लाई, डिजिटल इनपुट, ठीक है। ये हमारे पास एक वेन्यू स्पायरोमीटर होता है। स्पायरोमेट्री जो होता है वो बेसिकली हमारे पास ये पिक्चर है, ये बेसिकली डिजाइन किया जाता है टू मेक द ह्यूमन रेस्पिरेटरी मेजरमेंट्स एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग मॉडरेट एक्टिविटीज में, ठीक है। हमारे पास ये एक इसकी एक जर्नल डायग्राम है जिसपे वेन्यूअर स्पायरोमीटर है, डिस्पोजेबल माउथ पीस होता है और इसके आगे एक बैक्टीरियल फिल्टर लगा होता है और नोज क्लिप होता है, ठीक है। इसके बाद वेनियर एनालॉग प्रोटोप बोर्ड कनेक्टर होता है, ठीक है। ये कनेक्टर जो होता है बेसिकली ये हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो हमारे पास सिग्नल होता है ह्यूमन बॉडी से इनपुट सिग्नल को लेने के लिए हम लोग बेसिकली वेनियर एनालॉग प्रोटोटाइप बोर्ड कनेक्टर यूज किया जाता है। ये NI एल्विस बोर्ड के ऊपर अटैच होता है, ठीक है। This connector make it easy to write the signal from a vernier analog sensor into a non-vernier interface. This connector fits into the standard prototype board. This connector basically fits into a standard prototype board or national instruments prototyping board, the easy access to the sensors line, ठीक। सेंसर्स बेसिकली आपकी ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच किए जाते हैं फॉर टेकिंग दी इनपुट्स के लिए, ठीक है। ये लैब परफॉर्मेंस में हमारे पास बेसिकली ये 3 इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे, NI एल्विस बोर्ड, प्रोटोटाइप कनेक्टर बोर्ड एंड स्पायरोमीटर, ठीक है। ये बेसिकली एक वीडियो है, ठीक है। इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से सेटअप किया गया है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोगों के पास ये स्पायरोमीटर जो डिवाइस है वो यूज किया गया है। इसके आगे ये माउथ पीस है, ठीक है, जिसमें आप फूंक मारते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके आगे एक यहाँ पे किया गया है, ये बेसिकली आपके पास सीरीज कनेक्टर बोर्ड है, इसका एक सर्किट डायग्राम बनाई गई है और इसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे ये सर्किट बनाया गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ये जब आपके पास तीनों LEDs ग्रीन होगी, इसका मतलब ये है कि ये एक्टिवेटेड स्टेट में होगा। और ये बेसिकली आपके पास USB केबल के जरिए से हम लोगों ने इसके साथ स्पायरोमीटर अटैच किया गया। ये आपकी पावर सप्लाई है, AC to DC जो हम लोगों ने बताया था, ठीक है। उसके बाद ये आपके PC के साथ अटैच हो जाता है। ये एक पूरी वीडियो है इस लैब की। उसके बाद ये बेसिकली इसका फ्रंट पैनल है।
फ्रंट पैनल में हम लोगों के पास यहाँ पे दिखाया गया है इसका मैक्सिमम एक्सेल रेट, मैक्सिमम इनहेल रेट और मैक्सिमम इनहेल वॉल्यूम और एक्सेल वॉल्यूम। ठीक है, ये बेसिकली जब हम लोग इसके अंदर फूंक मारेंगे तो क्या होगा, माउथ पीस को जब मुंह में डाल के और ऊपर नोज क्लिप अटैच करके जब हम लोग फूंक मारेंगे तो इसकी जो वेव फॉर्म्स होंगी वो आएंगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास लैब व्यू फ्रंट पैनल के ऊपर इसका जो रेट होगा वो चेंज होगा। जैसे जैसे आप फूंक मारेंगे और जैसे एक पर्सन मारता है और दूसरा पर्सन, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या है, वेरी होती है वेव फॉर्म। ठीक है, और इस वेव फॉर्म की वैल्यू और इस वेव फॉर्म का जो रेट है, इनहेल और एक्सेल जो रेट है वो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये क्या होता है, ये वेरी करता है। ठीक है, इसका जो रेट होता है वो बेसिकली डिफरेंट होता रहता है। ये बेसिकली थी आपकी आज की लैब जो कि बेस करती थी स्पायरोमीटर टेस्ट के ऊपर। स्पायरोमीटर टेस्ट मोस्टली यूज किया जाता है फॉर लंग्स की कंडीशन के लिए और इसका एक रेट होता है, रेट की परसेंटेज मैक्सिमम 60 to 70% रखा जाता है। और इस टेस्ट के जरिए जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनका ये टेस्ट किया जाता है। और इस लैब में बेसिकली हम लोग क्या है, लंग्स की जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बेसिकली देखते हैं। ठीक, और उसकी टेस्टिंग के लिए स्पायरोमीटर डिवाइस का पीस होता है जो वो आपके मुंह में रखे उसमें फूंक मारते हैं और इसमें बेसिकली इनहेल ब्रेथ आउट और ब्रेथ इन का बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, इनहेल और एक्सहेल का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली इस डिवाइस के आगे एक ब्लू कलर का जो चीज है उसमें बैक्टीरियल फिल्टर वो फिल्टर करता है। उसके बाद अपना वो पूरा प्रोसीजर परफॉर्म होता है और फिर आपके पास जो इसकी आउटपुट है वहां पे आपको बेसिकली क्या है, इसका जो रेट है इनहेल और एक्सहेल का वो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या है नजर आता है। ठीक है, ये है आपकी लैब नंबर 6 और अगली लैब जो है आपकी ईईजी के ऊपर बेस करती है। इस लैब से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।